क्या दुनिया की अलग-अलग सभ्यताओं के देवताओं में कोई कनेक्शन हो सकता है? क्या भारत के देवताओं और विदेशी माइथोलॉजी के गॉड्स में कुछ शॉकिंग समानताएं हैं? आज हम जानेंगे इंडियन गॉड्स और फॉरेन गॉड्स के बीच कुछ ऐसे रहस्य जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। सबसे पहले बात करते हैं देवराज इंद्र की। हिंदू धर्म में इंद्र को स्वर्ग का राजा और बिजली, बारिश तथा आकाश का देवता माना जाता है। दूसरी ओर ग्रीक माइथोलॉजी में ज़्यूस भी देवताओं का राजा था। उसके हाथ में भी बिजली की शक्ति थी और वो आकाश पर राज करता था। दोनों ही शक्तिशाली, तेजस्वी और स्वर्ग के शासक माने जाते हैं। क्या ये सिर्फ संयोग है या एंशिएंट सिविलाइजेशंस के बीच कोई कनेक्शन? अब बात करते हैं मृत्यु के देवता की। भारत में यमराज को मृत्यु के बाद आत्माओं का न्याय करने वाला देवता माना जाता है। ग्रीक मिथोलॉजी में हेडीज अंडरवर्ल्ड का राजा था, जहां मृत आत्माएं जाती थीं। दोनों ही मृत्यु के बाद की दुनिया से जुड़े हुए हैं। दोनों न्याय, रहस्य और अनसीन वर्ल्ड के प्रतीक माने जाते हैं। हिंदू धर्म में वरुण देव जल, समुद्र और कॉस्मिक ऑर्डर के देवता हैं। उन्हें सागर का स्वामी भी कहा जाता है। ग्रीक माइथोलॉजी में पोसाइडन समुद्र का राजा था। उसके हाथ में त्रिशूल जैसा हथियार था और वो समुद्र में तूफान ला सकता था। दोनों ही जल शक्ति के प्रतीक हैं। समुद्र जो हर सिविलाइजेशन के लिए सबसे रहस्यमयी शक्ति रहा है। अब बात सूर्यदेव की। भारत में सूर्यदेव जीवन, ऊर्जा और प्रकाश के स्रोत माने जाते हैं। प्राचीन इजिप्ट में रा सबसे महान सूर्यदेव था। उसे सृष्टि का निर्माता और जीवन देने वाला देवता माना जाता था। दोनों सभ्यताओं ने सूर्य को सिर्फ तारा नहीं बल्कि डिवाइन पावर। ये तुलना सबसे इंटरेस्टिंग है। भारत में हनुमान जी अपार शक्ति, उड़ने की क्षमता, बुद्धि और भक्ति के प्रतीक हैं। चीनी मिथोलॉजी में सन वूकोंग यानी मंकी किंग भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स रखता था। वो उड़ सकता था, आकार बदल सकता था और बेहद शक्तिशाली था। एक तरफ डिवोशन, दूसरी तरफ रिबेलियन, लेकिन दोनों मंकी हीरोज दुनिया भर में फेमस हैं। भारत में मां काली विनाश और रक्षा दोनों का रूप है। वो बुराई का नाश करती हैं और भक्तों की रक्षा करती हैं। इजिप्शियन माइथोलॉजी में सेखमेट भी युद्ध, डिस्ट्रक्शन और प्रोटेक्शन की देवी थी। दोनों फियर्स फेमिनिन पावर का प्रतीक हैं, जो सिखाती हैं कि शक्ति केवल सृजन नहीं, विनाश भी कर सकती है। तो क्या इसका मतलब है कि सभी रिलीजन सेम हैं? नहीं, हर सभ्यता की अपनी यूनिक पहचान, अपनी आस्था और अपनी परंपरा है। लेकिन एक बात साफ है, दुनिया की अलग अलग सभ्यताओं ने प्रकृति, शक्ति, मृत्यु, प्रकाश और न्याय को डिवाइन रूप में देखा। इसीलिए कहानियां अलग होते हुए भी कहीं ना कहीं मिलती हुई लगती हैं। अगर आपको ऐसे मिस्टीरियस मिथोलॉजी फैक्ट्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम जानेंगे दुनिया के सबसे शक्तिशाली देवता कौन थे।